जैसे कि पहले एपिसोड में हमने देखा चेसलियो एक्जियो को वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। चेसलियो को यहाँ पर रहने के लिए कुछ तकलीफ ना हो इसलिए एक्जियो कुछ मंगाने के लिए सोचती है। इसके बाद से अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले दिखाया जाता है एक्जियो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकल के काले कोट वाली लड़की को फ़ोन करके बोलती है, मिस यांग, आज रात के लिए मेरे यहाँ पर एक लड़की रहने वाली है, उसके लिए कुछ कपड़े खरीद के जल्दी यहाँ पर भेज सकते हैं। यह बात सुनकर शर्माती हुई काली कोट वाली लड़की सोचती है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं जिस एक्जियो को जानता था वो किसी भी लड़की के पास भी नहीं जाता था, वो कितना भी अट्रैक्टिव हो। लगता है एक्जियो अभी बदल गया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और एक्जियो को फोन में बोलती है किस तरीके के कपड़े चाहिए। इसके जवाब में एक्जियो बोलने लगता है, सोने के लिए जो कपड़ा लगता है मुझे वही चाहिए। असली में एक्जियो नाइट सूट के बारे में सोचने लगती है और काले कोट लेके कुछ और ही सोचने लगती है, जैसे कि बहुत सारे सेक्सी अंडरवेयर, कैंडल लाइट और भी ज़्यादा शर्माते हुई फ़ोन पे बोलने लगती है, मैं तो बेकार में ही पूछ ले, जरूर आपको वो सब चीज़ सोने के लिए तो चाहिए होगा। और भी बोलने लगती है, प्रेसिडेंट गॉन्ग मैं समझ गया, मतलब सब कुछ समझ गया, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, मतलब अभी मतलब इसी वक्त ही जा रहा हूँ। ऐसे बोलते ही फ़ोन काट देती है। काले कोट वाली लड़की को इतने जोश में देख के एक्जियो सोचने लगता है, ये छोटा सा काम में ये इतना जोश में आ गई, इतने जोश में तो कभी इसने ऑफिस के काम में भी नहीं दिखाया। इसके बाद चेसलुई को दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो बाथटब में हाथ देके बोलने लगती है, ये बाथटब रेडी होगा, ये पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। यहाँ पर एक्जियो आ जाता है, छोटू के सिर पे हाथ रख के बोलने लगते हैं, आज तुम्हें तुम्हारा डैडी नहलाएगा। और छोटू भी बोलने लगता है ठीक है। एक्जियो छोटू को और भी बोलने लगता है, तुम बाथटब के अंदर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। चेसलियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सोचने लगती है, ये बहुत दिनों के बाद जी इतना खुश दिख रहा है। ऐसे सोचते हुए चेसलियो इधर देख के पूरा शर्माने लगती है और शर्माते शर्माते बोलने लगती है, एक्जियो तुम क्यों अपना कपड़ा उतार रहे हो। इसके जवाब में एक्जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलने लगती है, क्योंकि मुझे नहाना है, तुम क्या सोच रही थी। और इसी वक्त छोटू नहाते हुए बोलने लगती है, मम्मी आपको भी नहाने के समय कपड़े उतार लेना चाहिए और आप यहाँ पर आके पापा मेरे साथ नहाने में ज्वाइन हो जाओ। ऐसे बोलते हुए छोटू पानी को चेसलुई की तरफ फेंकने लगता है। चेसलुई हंसते हुए जी को बोलने लगता है, जी इस तरीके से खेलना बंद करो वरना तुम्हारा मॉम का पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। चेसलुई को भीगा देख के एक्जियो सोचने लगता है, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही ये चेसलुई का बहुत अच्छा फिगर है। चेसलुई को रियलाइज होता है कि एक्जियो उसका भीगे कपड़े की तरफ देख रहा है, इसलिए चेसलुई एक्जियो को बोलने लगता है, तुम मेरे तरफ देखना बंद करो। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है, मैंने अभी कुछ कपड़े को ऑर्डर किया जो अभी तक रूम में आ गया होगा, तुम वो जाके पहन सकते हो। ये सुनते हुए चेसलुई रूम की तरफ भागती हुई सोचने लगती है, मुझे पता है जी ने जानबूझ के मेरे कपड़े को गीला किया, अभी तो उसको खेलने दो, बाद में मैं उसे देख लूंगा। चेसलुई रूम में आके अलमारी खोलते हुए सोचने लगती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था एक्जियो ये सब चीज़ों का भी परवाह करता होगा। अलमारी के अंदर इतने सारे बिकिनी को देख चेसलुई एकदम ही शौक में ही आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलने लगती है, मेरे पहनने के कपड़ों का मतलब ये सब कपड़ों के बारे में था। और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए एक्जियो को पूरा गाली देने लगती है और बोलने लगती है, एक्जियो साले तू हवस के पुजारी, तू सिर्फ एक बार मिल, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। और दूसरी तरफ काले कोट वाली लड़की एकदम गाना गाते हुए खुशी से जाते हुए सोचने लगती है, मैंने जो कपड़े को पहुंचाया है वो कपड़े को प्रेसिडेंट गॉन्ग देख के बहुत ही खुश हो जाएगा। ये सब सोच के काले कोट वाली लड़की और भी खुशी से जाने लगती है। इसके बाद में सुबह को दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक दुकान के अंदर चेसलियो और उसके साथ एक गोल्डन कलर वाले बालों वाली लड़की रहती है। गोल्डन कलर बालों वाली लड़की चेसलियो से बोलने लगती है, मिसेस जुनाई को कपड़े किस तरीके से बन रहा है। इसके जवाब में चेसलियो बोलता है, उसने कहा उसका ज्वेलरी में भरे हुए डायमंड चाहिए। और चेसलियो एकदम अजीब सा मुंह बना के बोलने लगती है, वो एकदम ही पागल है। गोल्डन कलर बालों वाली लड़की बाहर देख कर बोलने लगती है, चेसलियो बाहर देखो, प्रेसिडेंट गॉन्ग एक्जियो है ना। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, बट मैं अगले एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। इसके बाद कैफे के बाहर के सीन में दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक्जियो अपने कार से उतर रहा था। चेसलियो एकदम गुस्से में मन में सोचने लगती है, ये आदमी सब जगह क्यों होता है यार। गोल्डन कलर की बालों वाली लड़की चेसलियो के पास में आके उसको थोड़ा सा धक्का मार के बोलने लगती है, मैंने सुना इसका अगले दिन गॉन्ग एक्जियो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे ऑफिस में आ गया था। और भी बोलने लगते मिस्टर एक्जियो एकदम हाथ धोके तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ गया। चेसलियो हंसते हुए बोलने लगती है, ये सच नहीं है, वो कहा और मैं कहा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और भी बोलते तुम भी क्या अजीब से बातें करते हो। ऐसे बोलते हुए चेसलुई जाने ही लगते तो भी वो किसी से टकरा जाती है और चेसलुई का हाथ का कॉफी उस आदमी के कपड़ों में थोड़ा सा गिर जाता है। इसके बाद चेसलुई बोलने लगते मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा ही नहीं था। ऐसा बोलते हुए चेसलुई अपना बैग से कपड़ा निकल के कॉफी को साफ करने लगता है। तभी वो आदमी चेसलुई के पास में आने लगता है। चेसलुई के पास में आता देख के चेसलुई उसका शक्ल देख के एकदम शॉक में आ जाती है और कोई नहीं जुनक्सुन होता है। जुनक्सुन को हमने पहला एपिसोड में देखा था, जो चेसलुई का पहला हस्बैंड था। जुनक्सुन चेसलुई के पास में आते हुए बोलने लगता है, ये सच में तुम ही हो चेसलुई। ऐसा बोलते हुए चेसलुई का हाथ पकड़ लेता है। तभी चेसलुई अपना हाथ छुड़ा के बोलने लगते है, तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलते हुए चेसलुई वहां से जाने ही लगता है। तभी जुनाई उसके कंधों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलने लगता है,
हम दोनों क्या कहीं पर अकेले बैठ के बातें कर सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। तो भी उसका हाथ को पीछे हटा देता है वो, और कोई नहीं एक्जियन था। तो भी एक्जियन चेंस लुई के सामने आके बोलने लगता है तुम चेंस लुई से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी चेंस लुई एक्जुई की तरफ देखने लगता है। एक्जियो को देख के जुनक्सुन हैरान होकर बोलने लगता है प्रेसिडेंट एक्जियो, क्या आप चेंस लुई का फ्रेंड हो? ये बात सुन के एक्जियो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलने लगता है मैं इसका कौन हूँ ये तुमसे मैटर नहीं करता। ये सुन के जुनक्सुन सोचने लगता है मैं कभी भी एक्जियो के साथ पंगा नहीं ले सकता, मेरे भला इसी में होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊं। ऐसा सोच के जुनक्सुन वहाँ से मुंह लटकाते हुए चला जाता है और पीछे चेंस लुई सोचने लगता है इसने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया और इसको क्या चाहिए होगा। तो भी एक्जियो चेंस लुई का हाथ पकड़ कर खींच के ले जाते हुए बोलने लगता है दिन में सपना देखना बंद करो पागल औरत, मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के चेंस लुई को खींच के कोने में ले जाता है। इन दोनों को देख के गोल्डन बालों वाली लड़की सोचने लगता है प्रेसिडेंट एक्जियो चेंस लुई को खींच के ले जा रहा है, काश चेंस लुई की जगह यदि मैं हो जाता। ऐसा सोचते हुए उन दोनों को देख के बहुत खुश होने लगता है। इसके बाद का सीन में चेंस लुई एक्जियो के ऊपर गुस्से में बोलने लगता है तुम सभी के सामने मुझे यहाँ पर खींच के लाके तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम अपने लाइफ के साथ केयरफुल रहो क्योंकि तुम मेरे बच्चे के माँ हो। ये सुन के चेंस लुई और भी गुस्सा होने लगता है, बोलने लगते हैं मेरे लाइफ के साथ क्या होगा ये तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोल के चेंस लुई वहाँ से बहुत गुस्से में जाने लगते हैं। तो अभी पीछे से एक्जियो चिल्लाते हुए बोलने लगता है और किसी लड़के के साथ लड़ने मत लग जाना पागल औरत। गोल्डन बालों वाली लड़की चेंस लुई के पास में आके बोलने लगती है तुम्हें देख के लगता है तुम प्रेसिडेंट एक्जियो एवं जुनक्सुन के बहुत करीबी हो। ये सुन के चेंस लुई गुस्से में बोलने लगता है उनमें से एक मेरे बच्चे का पापा है और एक मेरा एक्स हस्बैंड है। ये सुन के गोल्डन बालों वाली लड़की के ऊपर जैसे बिजली गिर गई और सोचने लगती है पूरे दुनिया के एक नंबर अमीर आदमी चेंस लुई के बच्चे का बाप है और एक बहुत अमीर आदमी उसका एक्स हस्बैंड है। ये कैसे हो सकता है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? ये क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ऐसे ही गोल्डन बालों वाली लड़की सोचने लगता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।